इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लगता है कि हमारे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक तो मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, दूसरे रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जनरल एक्सप्रेशन इन जनरल, अब ये आपके को मैं बता देता हूं। इन जनरल g of any planet, और ये कहीं का भी g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन r ऑफ द प्लैनेट के स्क्वायर होता है। यहाँ से पता लगता है g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है। अब जैसे आप मून पर जा रहे हैं तो मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स है, तो वहां आपका वेट कम हो जाएगा, आपका मास कम नहीं होगा, आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गई है। तो ये तो हो गया। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें हमें जो सीखनी है वो ये कि इसका वेरिएशन, दो इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस हैं जी के, एक एल्टीट्यूड के साथ और एक डेप्थ के साथ, वो दोनों हम देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा इसको नोट करने के बाद। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें आप दो चीजें देखेंगे। नंबर एक, वेरिएशन विद हाइट, मतलब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर कहीं चले जाते हैं तो फिर आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है। आइए इसके लिए हम अर्थ का सरफेस लेते हैं। ये सपोज कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक, ये रेडियस हो गई अर्थ की और ये अर्थ का मास हो गया एमी, ठीक। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, वी नो दैट, आपको एक चीज पता है कि जब एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर mg की वैल्यू जो होगी, यानी अगर इसका मास m है तो mg की वैल्यू g m अपॉन re स्क्वायर होगा। ये आपको भी मैंने पहले भी बताया था। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने उठाया और उठाकर यहां पहुंचा दिया, तो ये हाइट हमने ट्रैवल कराई, उसको h लिफ्ट करा दिया। तो अब इसकी टोटल डिस्टेंस मान लीजिए छोटा r है। तब जब यहां पहुंच गया तो कहो लेट g डैश इज द वैल्यू ऑफ g एट एल्टीट्यूड h। तब mg डैश की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा इस मास और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी r है, तो इसे हम लिखेंगे g टाइम्स MEM अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। g MEM RE प्लस h का होल स्क्वायर, या पहले इसको ऐसे भी लिख सकते थे, g MEM अपॉन RE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। एक काम करिए, डिवाइड कीजिए 1/2 को, डिवाइड 1 2/1 कीजिए, 2/1 कीजिए। तो m तो चाहे तो तुम यहीं से कैंसिल कर लो, छोटा वाला m। ये हो गया g डैश GME अपॉन RE प्लस h का
होल स्क्वायर, और ये हो गया जी, ये हो गया GME RE का स्क्वायर। तो देखो GME से GME भी कैंसिल हो गया, GME से GME भी कैंसिल हो गया। अब हम एक जनरल एक्सप्रेशन एट हाइट h क्या आ जाएगा वो देखते हैं। इसके बाद का अगला स्टेप हम यहां कर रहे, G डैश इज इक्वल टू, बेटा ये जो RE पहले बार लिख देते हैं, RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर इंटू जी। एक काम करो, इस ब्रैकेट से RE कॉमन निकाल लो। तो जब ब्रैकेट के बाहर RE आएगा तो RE अपने साथ स्क्वायर को भी लाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे RE स्क्वायर और नीचे आप लिखेंगे RE स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर इंटू जी। तो RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल, तो G डैश की वैल्यू हो गई G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब H इज कंपेरेबल टू R हो, यानी जैसे अर्थ की रेडियस 32,000 किलोमीटर है, सॉरी 64,000 किलोमीटर है। तो आप अगर एटलीस्ट 1600 किलोमीटर तो चलें, 6,400 किलोमीटर रेडियस है, इतनी हाइट तक अगर आप जाएं तो आप एक सिग्निफिकेंट चेंज जी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, लेट H इज इक्वल टू RE बाई 4, मतलब अर्थ की रेडियस की चौथाई हाइट हम चढ़ गए। तब आप देखिए G डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, G डैश की वैल्यू G 1 प्लस RE अपॉन 4 इंटू RE का स्क्वायर, RE से RE कैंसिल, हाँ तो ये हो गया 5/4। क्या हो गया 5/4, स्क्वायर करोगे 25/16, यानी ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 25। ये जी की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों इतनी हाइट चलना हमारे लिए जरा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ियां हैं या घोड़े हैं या जो हमारे पास हवाई जहाज हैं वो हमें इतनी हाइट तक लेकर जाते नहीं। तो बहरहाल एक एक्सप्रेशन तो ये है कि व्हेन H इज कंपेरेबल टू R, अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये H R के कंपेरेबल ना हो तो अब हम ये वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर इसको पूरा नोट कर डालिए, यही वीडियो को पॉज कीजिएगा, पूरा नोट कीजिएगा। इसके आगे की कहानी आपको अब हम व्हाइट बोर्ड पर फिर से समझाते हैं। तो इफ H इज मच लेस देन RE, अब इफ H इज मच लेस देन RE का मतलब क्या हुआ, 100 मीटर चले, 200 मीटर चले, 500 मीटर चले, 1000 मीटर चले, तो ये क्या हुआ, इफ H इज मच लेस देन RE देन G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, G टाइम्स, इसको बेटा जरा ऊपर लाओ तो 1/H RE का -2। एक थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम, वो मैंने आपको वहां पर कर दिखाया था एरर एनालिसिस में। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -2H/RE। तो ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब H RE के कंपैरिजन में निग्लेजिबल हो। कहाँ वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में है और कहाँ ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर में है। तो 100 ऑफ मीटर्स और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में बहुत फर्क आ जाएगा, इसलिए ये फार्मूला छोटी मोटी हाइट ट्रैवल करने पर आपके लिए होगा। लेकिन इन दोनों फार्मूलाज का एक ही कंक्लूजन है कि एज वी असेंड द वैल्यू ऑफ G विल डिक्रीज, एज वी असेंड द वैल्यू ऑफ G विल बी
डिक्रीज। तो ये था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। अब आओ एक दूसरा कॉन्सेप्ट अब हम करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर डालिएगा। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। अब आप मान लीजिए कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहे हैं ड्यू टू डेप्थ। अब आप मान लीजिए डी डेप्थ तक उतर गए, तो आप चलिए इसको हम पहले बड़ा सा गोला बनाते हैं। अब ये पूरी अर्थ कंसीडर की जाएगी, जैसे कि इसका डेरिवेशन करने का थोड़ा सा यूनिक अप्रोच है, थोड़ा सा अप्रोच उससे डिफरेंट है। तो ये अर्थ है हमारी, ये पूरी अर्थ बनानी पड़ी हमको। क्यों? इसकी वजह है। वजह क्या है अभी आपको दिखाता हूं। ठीक, अर्थ का मास ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लीजिए, इसकी रेडियस आप आर ई मान लीजिए। ठीक है भैया। अब पहले ऑब्जेक्ट यहां था मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा और इसका एक वेट लगेगा। तो आप लिख सकते हैं mg एट दी, इससे ऊपर ना जाओ दिखता नहीं, एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ, एट दी सरफेस ऑफ द अर्थ। आप लिखते आए हो mg इज इक्वल टू g टाइम्स MEM अपॉन RE का स्क्वायर, m से m कैंसिल। अब अर्थ का मास है, अगर हम अर्थ की डेंसिटी रो मान ले, रो क्या मान ले? डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो मास का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, मास का हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो तुम्हारा मास ऑफ अर्थ है ये 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर ई क्यूब इंटू रो में बदल जाएगा, आर ई स्क्वायर। तो देखो जरा जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो गई? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गई 4/3 पाई जी रो इंटू आर ई। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब भैया हमने गड्ढा खोदना शुरू किया, तो गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा तो खोद नहीं पाओगे, खोद ले जाओगे? बताओ। यहां तुम पहुंच गए, मान लो यहां तुम पहुंच गए, तो इस बार जो अर्थ की ग्रेविटी का चेंज है वो किसकी वजह से आया? जब यहां पहुंच जाओगे तो अर्थ का मास यहां के कंपैरिजन में यहां कम होगा, है कि नहीं? इस बार एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज अर्थ के मास के चेंज की वजह से होगा। तो कहो लेट एट डेप्थ h, लेट एट डेप्थ h मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इज me डैश, me डैश। बेटा अगर ये आपने हाइट h डेप्थ की है, डिग की है, तो ये जो आपकी हाइट होगी वो RE माइनस h हो जाएगी, क्वाइट नेचुरल। अब यहां पर अगर यही फार्मूला लिखा जाएगा तो आप लिखोगे mg डैश इज इक्वल टू g टाइम्स me डैश m अपॉन RE माइनस h का होल स्क्वायर। तो बेटा me डैश यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं। जब डेंसिटी कांस्टेंट मान रखी है तो फिर बदला क्या? बदला वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों बदला? क्योंकि की रेडियस बदल गई। तो आप लिखेंगे g टाइम्स 4/3 इंटू पाई इंटू RE माइनस h का होल क्यूब इंटू m। m तो m से कैंसिल ही हो गया, हटाओ इसको, कहां लेके घसीटोगे? RE क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई RE माइनस h का होल स्क्वायर।
एक बार फिर से आपको दिखाई देगा जी डैश की वैल्यू 4/3 जी रो इंटू पाई। पाई लिखना यहां भूल गए थे, भूल चूक लेनी देनी, तो पाई लेकिन आर ई माइनस एच। आहा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, फिर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2। एक काम करते हैं, डिवाइड 2/1 कर देते हैं, 1/2 ना करके 2/1। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 4/3 रो जी पाई आर ई माइनस एच डिवाइडेड बाई 4/3 रो जी पाई आर ई। 4/3 से 4/3 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आर ई को अगर अंदर लेके चले जाओगे तो तुम्हें मिलेगा 1/1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो गई बेटा? जी डैश की वैल्यू देखो निकल कर कितनी सिंपल फॉर्म में आ गई। जी डैश की वैल्यू हो गई जी टाइम्स 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो तमाम सबूत, गवाह और बयान, इसके मद्देनजर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ और चाहे गड्ढा खोदकर अंदर जाओ, अर्थ की वो घटेगी। इसके बाद अगर आपकी बुक में वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ हो, किसी और तरीके से घट रहा है, तो वो ऑप्शनल है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूं कि ग्राफिकल वेरिएशन, अर्थ का जी का आर के साथ ग्राफिकल वेरिएशन, तो बच्चों इसको भी आप नोट कीजिए, ये दूसरा है, ये दूसरा डेरिवेशन है आपका। ठीक, अब आपको नोट करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद आर, यानी डिस्टेंस के साथ। तो अगर हम सेंटर पर देखेंगे तो एच की जगह पर हम आर ई रख देंगे, यानी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आर का यानी डिस्टेंस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ का सेंटर है बेटा, यहां पर वैल्यू 0 होती है। आपको इक्वेशन सजेस्ट करता है कि जब तक अर्थ की रेडियस नहीं आ जाएगी तब तक वो लीनियरली इंक्रीज करेगी, और ये अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां मैक्सिमम होगी, और उसके बाद फिर ये इस तरीके से घटेगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? जी वर्सेस आर। तो ये ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है, जी वर्सेस आर। ठीक है भैया, तो ये ग्राफ हो गया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ, आप इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, इसकी आपको जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। इसे हम मिटाते हैं और आपको नोट कर लिए इसको, इसे मिटा देते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं एक नया डायग्राम। मान लो तुम्हारे पास ये एक मास m है, r डिस्टेंस पर तुम कोई एक मास लाके रखो, तो तुम्हें एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही r डिस्टेंस पर एक मास लाके रखो तो तुम्हें एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस होगा। ऐसे ही इधर तुम अगर एक मास लाकर रखो तो ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे ही r डिस्टेंस पर अगर एक मास ला के रखो तो वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो बेटा ये हुई रेडियल डिस्टेंस, ये हुई रेडियल डिस्टेंस, ये क्या हुई? रेडियल डिस्टेंस। अब इसके इस रेडियस की यानी इस पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट पर
अगर तुम इस मास को रिवॉल्व करवाते हो तो वो एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? एक ही फोर्स। द स्पेस और रीजन अराउंड एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन, द स्पेस और रीजन अराउंड एनी मास distribution, any mass distribution is in which another mass experiences a force of attraction is known as gravitational field, is known as gravitational field। इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकली gravitational field is defined as the force, gravitational force per unit mass, gravitational force per unit mass, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो आई जी की वैल्यू, आई इसको आई से डिनोट करते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी वैल्यू होगी एफ जी अपॉन एम। ये पर यूनिट मास है। एफ की वैल्यू आप लिख दीजिए जी एम ई एम अपॉन एम इंटू आर ई स्क्वायर। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल इसको आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड टुवर्ड द सोर्स मास। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी directed toward the source mass. It is a vector quantity directed towards source mass। ये source mass की तरफ डायरेक्टेड होती है। ठीक, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड।